अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो है 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप चाह रहे हो 2027 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर 100% आपका A+ आ जाए, 80+ आ जाए, तो आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ABCDE किसी भी कोचिंग में जाते हो, इन क्वेश्चंस की तैयारी आपने करके रखनी है। पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें ये तमाम आपको जो है वो क्वेश्चंस इसी चैनल में मिलेंगे। प्लेलिस्ट देख लेना, लिखा हुआ होगा 2027 बोर्ड एग्ज़ाम मैथमेटिक्स क्लास 10th प्लेलिस्ट। उसमें जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हों आपने फॉलो करने हैं और अपना बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है वो A+ लेकर आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी आपके सामने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 चल रहा होगा, यानी जो कि आपका चैप्टर नंबर 17 है। इसी तरह चैप्टर नंबर 18, 90 सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं आसान भी कर दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। A+ आपका इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो बैच हैं यानी जो स्टडी ग्रुप्स में हम आपको ऐड करते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन चल रही है। अपने आप को रजिस्टर कराओ, गैस पेपर हमसे हासिल करो। ठीक है, गैस पेपर लो। इन गैस पेपर से आपके जो हैं वो 85% तक आसानी से आ जाएंगे। सन 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे गैस पेपर हर क्लास में 85% 90% लगे थे। आप चाहो तो हमारा पुराना गैस पेपर उठाओ और बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर उठाओ, कंपेयर करके देख लो, पता चल जाएगा। इस बार भी आपको बड़ा ज़बरदस्त गैस पेपर हम देने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द इनरोल करो। कॉन्टैक्ट आ रहा होगा, इसी नंबर पे फ़ीस पे कर इनरोल कर लो। नोट्स, गैस पेपर, टेस्ट, MCQs बुक और इसके अलावा ऐसे एप्लीकेशन, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो सबके लेक्चर मिलेंगे। सबकी जो है वो आपकी A+ की तैयारी होगी। घर बैठकर बच्चा A+ कर सकता है ME इंग्लिश सेंटर की मदद से। तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द बैच में इनरोल करो। अच्छा, अब मैं आपके सामने सवाल उतारने जा रहा हूँ। सवाल उतार देता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल समझ में आ जाए। पहले आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को मैंने जो है वो सिर्फ सॉल्व नहीं कराना, आपको इन क्वेश्चंस में चीता करना है। क्या करना है? चीता करना है, यानी ताकि जैसे ही ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए आप बोलो मुझे आता है। 10 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट में करो और आंसर निकाल कर आगे बढ़ो। सही है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा हुआ है प्रूफ, और ये क्वेश्चन सन 2023 में भी आ चुका है, सन 2024 में भी आ चुका है, 26 के लिए भी, 25-26 में भी आई थिंक ये पूछा गया था, 27 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। प्रूफ फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग कौन सा? प्रूफ फॉलोइंग डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, अब ये सेट वाले चैप्टर से आता है आपके पास। बेसिकली ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, याद रखना 1 2 3 1 3 है, 1 3 5 और इसके बीच में वाले नंबर छुपाए हुए हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे पता चलेंगे कौन से नंबर हैं। ठीक है, और करली ब्रैकेट बनता है, याद रखना। जो आपका सेट होता है उसमें करली ब्रैकेट बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको यू क्या दिया हुआ है? बी भी दिया हुआ होगा आपको। इन्होंने बी दिया हुआ है आपको 2 4 6 20, और उसके अलावा आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 20। ये आपको जो है इन्होंने ये आपको दिया हुआ। अब देखो करना कैसे, जरा मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो सवाल को इतना ज़बरदस्त समझ लो कि कभी भी ये सवाल ज़िंदगी में नज़र आए तो आप परेशान ना हो कि ये क्या क्वेश्चन हमें गिवन कर दिया। सबसे पहले तो पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 भी कराऊंगा, सारे पार्ट कराऊंगा, परेशान नहीं होना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, ये यूनियन है, ये यूनियन है। अब यूनियन में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ,
और इसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ, तो परेशान नहीं होना, सही है। अच्छा, अब चलो इसको सबसे पहले एक साइड सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम जो है वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई, कह रहे हैं प्रूफ्ड फॉलोइंग डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, ये समझ लो। देखो, ये इस लॉ की जो है वो आपको एक तरह से इक्वेशन दी हुई है। आपको डी मॉर्गन्स लॉ में कहा जाता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ए आपको सेट दिया हुआ है, अब आपको बीच वाले नंबर कौन से हैं कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। ए दिया हुआ है 1 3 5, ये आपको दिए हुए ऑड नंबर। क्या दिए हुए? ऑड नंबर। देखो ना, 1, 2 हटा दिया क्योंकि 2 इवन नंबर है, फिर आ रहा है 3, 4 हटा दिया क्योंकि 4 इवन नंबर है, फिर है 5। तो इसी तरह से ए का सेट क्या होगा, खोल के लिख लो। ए का सेट क्या होगा, 1 2, सॉरी थोड़ा सा मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी। ए का सेट खोल के लिख लो ताकि समझने में मुश्किल ना हो। 1 3 5। अब इवन नंबर हटा दो, जस्ट ऑड नंबर लो। तो 1 3 5 7 8 हट जाएगा, ठीक है। तो 9 10 हट जाएगा तो 11, 12 हट जाएगा तो 13, 14 हट जाएगा तो 15, 16 हट जाएगा तो 17 और 18 हट जाएगा तो 90। सही है। ये आपका कौन सा हो गया, ए का सेट पूरा खोल के लिख दिया। इवन नंबर मैंने सारे हटा दिए, जैसे 2 4 6 8 12 14 16 और 18। सही है। अब देखो बी वाला सेट, देखो बी वाला सेट आपको इवन नंबर का दिया हुआ है, 2 4 6, यानी ये वाले नंबर नहीं आएंगे बी वाले सेट में क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर स्टार्ट हुआ 2 4 6 8 10, प्यारे बच्चों समझते रहो, 12 14 16 और कहाँ तक जा रहे हैं हम, 20 तक जा रहे हैं। 18 90 हट जाएगा तो 20। ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया आपका इवन नंबर का सेट, ये आ गया आपका ऑड नंबर का सेट। अब यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट में तमाम नंबर है, इवन भी है ऑड भी है, क्योंकि देखो ना यूनिवर्सल सेट ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1, ये सबसे पहले करना क्योंकि इसी से सवाल समझ में आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 और कहाँ तक जाना है, बस 20 पे जाके रुक जाना आपने, ठीक है। ये दो तीनों सेट्स हमने आराम से अपने खोल के लिख लिए। अब इन्हीं तीनों सेट को हम हमेशा इन सवालों के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाली पार्ट उठाऊँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप उसको पहले उठाकर सॉल्व कर दो। आई थिंक हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है, और ये है हमारी राइट हैंड साइड क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है। सबसे पहले मैं पिक करूंगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिखूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यू बी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी ये लिखा हुआ मिल जाए ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, मैं लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट, MENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी से। समझ में आया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसको माइनस कर देना है आपने बी से। फिर समझो, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, फॉर एग्जांपल ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो ए से। तो अगर ये यहां पर दिया हुआ है तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो ए यूनियन बी से। अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो हम लिख लेंगे, मगर ए यूनियन बी हमें पता है नहीं पता। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट
फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी पता कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, देखो अब ए का सेट आपके पास ये लिखा हुआ, बी का सेट आपके पास ये लिखा हुआ। यूनियन में क्या करते हैं कि सारे नंबरों को ऑर्डर में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिरयानी बनाना चाह रहे हो, बिरयानी के एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। बिरयानी, सही, आप बिरयानी बनाना चाह रहे हो तो आपके पास चावल नहीं है, तो आप क्या करोगे, चावल अपने पड़ोसी से ले लोगे। आपके पास नमक नहीं है तो नमक दूसरी पड़ोसी से ले लोगे। आपके पास टमाटर नहीं है तो आप बोलोगे सर जब इतना सब कुछ नहीं है तो बिरयानी बनाने ही रहने देते हैं, पर आपके पास चिकन है, सही है, तो आप एक एक चीज़ सबसे उठा लोगे और आखिर में बिरयानी बना लोगे, है ना। तो यूनियन में भी यही काम करते हैं कि जो सबसे छोटी चीज़ होती है पहले उसे लिखते हैं, फिर देखते हैं उससे बड़ी चीज़ कहाँ पर है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। अब 1 के बाद क्या आना चाहिए था, 2। बी में है ना तो 2 लिख लो। अच्छा एक ही बार लिखेंगे, 2 अगर 2 बार आ रहा होगा ना तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। अब देखेंगे 4 कहीं है, यहाँ पर है तो ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे 5, 5 इन दोनों में से कहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे। यानी हम सबसे छोटी चीज़ उठाएंगे, उसके बाद लिखते जाएंगे, उससे बड़ी चीज़ को लिखते जाएंगे, चाहे वो ए में मौजूद हो या बी में, उठाते रहेंगे। सही है, यूनियन समझ आया। सबसे पहले बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2। अच्छा 2 आना चाहिए ना, तो देखो 2 दोनों में से किसी एक में है, बी में है तो 2 लिख सकते हैं हम। अब क्या आना चाहिए, 3। 3 दोनों में से किसी एक में है, बिल्कुल है, यहाँ पर है तो लिख लेंगे। देखो 2 के बाद 3 आएगा ये हम सबको पता है, लेकिन 3 इधर मौजूद भी होना चाहिए। अगर यहाँ 3 नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता था, होना भी चाहिए, या ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, सही है। इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4। देखो 4 यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं। 4 के बाद क्या आता है, 5। देखो 5 यहाँ पर है, हम लिख सकते हैं। उसके बाद 6 यहाँ पर है, हम लिख सकते हैं। उसके बाद 7 भी है, 8 भी है, वहाँ देखो 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, और इसके अलावा 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 90 भी है और 20 भी है। पूरे नंबर लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पूरे लिख लिए। अब ए यूनियन बी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हेयर ये फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी नहीं था ना, अब आ गया है। अब देखो माइनस का मतलब क्या है, समझना कि जो भी आपके पास, देखो ये हमेशा आपके पास बराबर में होना चाहिए क्योंकि इसी की मदद से होगा। अब हमने क्या करना है कि जो भी u वाले एलिमेंट हैं वो a यूनियन b वाले एलिमेंट से माइनस कर दो। देखो u में जो भी एलिमेंट है, माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, यहां भी वही करना है कि जो भी आपके पास एलिमेंट u में है और जो b में है, जो दोनों में सेम है, उन्हें माइनस कर दो। यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, माइनस कर दिया। देखो u दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सेट ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए अब हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर नहीं होता तो माइनस नहीं हो सकता था, सही है, लेकिन दोनों में है, माइनस कर दो। 5 भी है, माइनस कर दो। इसी तरह 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों में तमाम एलिमेंट्स थे, तो आखिर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या आएगा, नल सेट। देखो कुछ भी नहीं बचा ना, जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचता है, 0 बचता है, तो बिल्कुल 0 बचा। ठीक है भाइयों बहनों, बिल्कुल 0 बचा। चलो ये तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत अच्छी तरह बात समझ आई। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा पार्ट जो कि है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, ब्रैकेट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यू बी का कॉम्प्लीमेंट,
अब देखो इधर एक एक करके सॉल्व होगा। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट FIRST फर्स्ट वी फाइंड। देखो आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता है, नहीं पता, बी कॉम्प्लीमेंट पता है, नहीं पता, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी आपके पास यू है उसे माइनस कर दो ए से। देखो यहां भी तो यही किया था ना कि जो भी हमारे पास u था उसे माइनस किससे किया था, a यूनियन b से। तो यहां भी यही करेंगे कि जो भी u है उसे माइनस कर देंगे a से। तो बेटा u क्या है आपके पास, u माइनस a। अच्छा आपके पास u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सही है, देखो u यहां पर लिखा हुआ, a ऊपर लिखा हुआ। अब क्या करोगे, जरा दिमाग लगाओ। अभी जो मैंने यहां बताया था कि a और u दोनों में जो सेम है उसे कैंसिल कर दो। a और u दोनों में जो सेम है उसे कैंसिल कर दो। तो चलो हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। a और u दोनों में जो सेम है, अच्छा ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, ये यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है ये। अच्छा वो देख लिया, ये इंटरसेक्शन है, ज़्यादा कोई बड़ा मसले वाली बात नहीं है। वो यूनियन नहीं था, इंटरसेक्शन था। लॉ के मुताबिक वो यूनियन नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक चल रही थी तो उसे आप ठीक कर लो। ये यूनियन नहीं था, इंटरसेक्शन था, मैंने यूनियन लिखा हुआ। तो चलो अभी हमने इतनी गलती नहीं करी कि हम मिटाएं दोबारा, अभी हम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनियन नहीं है, फिर बता रहा हूँ ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट ज़रा मैं एक चीज़ और देख लूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, सही है, सही कर रहा है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, जो u और a इन दोनों में सेम है इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब u और a में क्या सेम है, 1 सेम है, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों सेट्स लिखने पड़ेंगे। पहले हम u का सेट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये कौन सा सेट आ गया, यूनिवर्सल आ गया। अब यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे सेट ए को। ए में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं ताकि हमें आसान रहे। माइनस कर दिया किसके साथ, ए के साथ। तो ए वाला सेट कौन सा है, 1 3 5 7 9 11 13 15, इसके बाद आएगा आपके पास 17 और 19। ये ए का सेट आ गया। अब क्या करना है, जो यूनिवर्सल और ए में सेम है उसे कैंसिल कर देते हैं। 1 सेम है, कैंसिल कर दिया, 3 सेम है, कैंसिल कर दिया, 5 सेम है, कैंसिल कर दिया, 7 सेम है, कैंसिल कर दिया, 9 सेम है, कैंसिल कर दिया, 10 सेम है, 10 सेम नहीं है, 11 सेम है। देखो 10 इसमें है, इसमें नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहा। 11 सेम है, कैंसिल कर दिया, 13 सेम है, कैंसिल कर दिया, 15 सेम है, कैंसिल कर दिया, 17 सेम है, कैंसिल कर दिया, 19 सेम है, कैंसिल कर दिया। अब जो सिर्फ u में बचा है उसे लिख लेंगे, जो सिर्फ u में बचा है। याद रखना वैसे तो a में कुछ भी नहीं बचा, जो सिर्फ u में बचा है वो लिख लेंगे। तो क्या बचा है, 2 4 सब इवन नंबर बचे हैं, 8 10 12 14 16 18 20। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास u माइनस ए। अब निकालते हैं u माइनस बी। अच्छा वर्डिंग लिख लेते हैं, सेकेंड वी फाइंड u माइनस बी, जिसे हम b का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, u माइनस बी। अब देखो दोबारा सेट उतारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास b मौजूद है, a मौजूद, u मौजूद है, इधर ही कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
और इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 नहीं है, 10 से 10 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। तो बस जो यू में बचा वो दोबारा लिख लो। यू में क्या बचा? 1 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 15 के बाद 17 फिर 19। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपने क्या करना है, जो भी बचा है, अब आपके पास क्या आ चुका है, देखो ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास बचा है लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला, ये रहा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। चाहो तो दोबारा लिखो, चाहो तो दोबारा ना लिखो। अब देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहले मैं लिख देता हूं। तो ए हमने निकाला था 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सही है। अब इंटरसेक्शन कर लेंगे बी के साथ। बी क्या निकाला हमने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और फिर 19। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो सेम होते हैं ना, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो सेम होते हैं, फिर सुनना, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो सेम होते हैं बस वो लिखते हैं। तो जरा देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस वाले सेट में और इस वाले सेट में क्या कुछ सेम है? नहीं। इधर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इधर 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 10 है, वहाँ 10 नहीं है, फिर इसी तरह 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। यानी दोनों में कोई, देखो इंटरसेक्शन में सिर्फ वही चीज़ लिखी जाती है जो सेम हो। दोनों सेट में जो सेम होगा बस वो लिख लेंगे इंटरसेक्शन में, मगर यहाँ तो कुछ सेम है ही नहीं दोनों में, दोनों ही अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आया आपके पास? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये रहा। अब राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, नल सेट आया। तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, जब हमने ये चीज़ सॉल्व करी तो क्या आंसर आया, नल सेट। और जब हमने ये वाली साइड सॉल्व की तो क्या आया, नल सेट। और जब हमने ये वाली साइड सॉल्व की तो क्या आया, नल सेट। इसका मतलब है दोनों साइड पे नल सेट आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। क्यों, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट को इधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। देखो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो क्या आया, नल सेट। राइट हैंड साइड सॉल्व की तो क्या आया, नल सेट। इसका मतलब है दोनों साइड सेम आ गई, है ना, दोनों साइड सेम आ गई ना। इसका मतलब है कि हमारा ये लॉ प्रूफ हो गया, हमने बिल्कुल सही काम किया, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। ये तो हमारा पार्ट 1 था, इसके 2 पार्ट थे, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या होगा कि यहाँ इंटरसेक्शन और यूनियन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी, सही है, और यहाँ है यूनियन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस सवाल को दोबारा करेंगे, सही है, चेक करते हैं फिर क्या आता है। चलो मैं दोबारा एक और बार कराता हूं इस सवाल को।
ठीक है, पूरा रिमूव करके फिर दोबारा कराता हूँ। समझ में आया आपको? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई होप। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको इस पर तवज्जो दे के कराया कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, ये हमने काट दिया था चीज़ों को, तो हम इसे दोबारा लिख देते हैं। ए और बी के सेट्स को दोबारा लिख देते हैं। ए और बी का सेट दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था ना चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा घिचपिच हो गया होगा। अच्छा, ये कौन सा था? इवन नंबर का सेट था। 2 4 सेट सेम है, ए बी सी सेट सेम रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। 2 4 6 8 10 12, इसके अलावा थोड़ी सी जगह कम है, छोटा करके लिखना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए, सही। दोनों सेट दोबारा लिख दिए मैंने, ताकि जो परेशानी हुई थी वो ना हो। अब देखो क्या करना है। अब कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक, इसे बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोल देते हैं राइट हैंड साइड। टेक खुद भी आप वीडियो रोक कर ट्राई कर सकते हो, अब आपको ये आ गया होगा, अब आप इसे खुद भी कर सकते हो, इतना आपको मैंने सफिशिएंट कर दिया है। देखो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसलिए इस पर काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ मैं। टेक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा सर। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो चीज दोनों में सेम है उसे लिख लो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? जो चीज, पहले देखो हमें ये निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? इस चीज के बराबर है। सबसे पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी सॉल्व, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने इंटरसेक्शन का क्या बताया था आपको? जो चीज ए और बी में सेम होगी वो आप लिख लेना। क्या ए और बी में कुछ सेम है? कुछ भी नहीं। ए में 1 है, बी में 1 है? बिल्कुल नहीं। ए में 3 है, बी में है? बिल्कुल नहीं। ए में 5 है, बी में है? बिल्कुल नहीं। 7 है, यहाँ है? बिल्कुल नहीं। यहाँ है? यहाँ है? बिल्कुल नहीं। 11 है ए में, बी में नहीं है। तो ए और बी में कुछ भी सेम नहीं है, क्योंकि ए जो है वो सेट है ऑड नंबर का, बी जो है वो सेट है इवन नंबर का। तो ऑड और इवन में कोई नंबर सेम नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया? नल सेट आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा ये चीज पता करेंगे, सही, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये चीज माइनस करनी होगी। पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 90 और ये 20। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, और माइनस किससे करना है? नल सेट से। नल सेट और ये वाले सेट में और ये वाले सेट, ये वाला सेट कौन सा है? 1 2 3 4 ये 20 तक, और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ सेम है? नहीं। नल सेट से यूनिवर्सल सेट में कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो यूनिवर्सल सेट एज इट इज दोबारा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? u माइनस ए। बी का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। सही है? ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ये आ गया हमारे पास आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया भाइयों बहनों को? जी सर बिल्कुल मिल गया। आप राइट हैंड साइड का आंसर भी बताएं। बिल्कुल बताएंगे सर आपको। हम पहले वर्डिंग लिखेंगे, टेक राइट हैंड साइड। तो क्या था? ए का कॉम्प्लीमेंट यू, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो समझना, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वी सॉल्व u माइनस ए, जो कि बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट के। सही है? अब u माइनस ए, देखो यहीं पे सेट लिखा हुआ है, जो भी चीज u और a में सेम है उसे कैंसिल कर दो, और जो एलिमेंट u में बचेंगे उसे लिख लेना। देखो u और a 1 सेम है, कैंसिल कर दिया। 3 सेम है, कैंसिल कर दिया। 5 भी कैंसिल कर दिया। 7 9 11 13 15 17 19। तो बचा क्या? देखो 1 सेम था, कैंसिल कर दिया। 2 लिख लो, 2 बच गया क्योंकि 2 सेम नहीं है। 3 सेम था, कैंसिल। 5 बच गया, सॉरी 4 बच गया। ठीक है, देखो ना 4 यहाँ पर नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहा। 5 कैंसिल हो गया, 6 बच गया। इसी तरह 8 बच जाएगा, 10 12 इवन नंबर बच रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ऑड नंबर इसमें है, इससे ऑड नंबर खत्म हो जाएंगे तो बस इवन नंबर बच जाएंगे ना। 14 16 18 20। तो ये जवाब आ गया आपके पास किसका? ये जवाब आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट या u माइनस ए का। सही है? अब हम निकालेंगे सेकंड v सॉल्व u माइनस बी, यानी b कॉम्प्लीमेंट। सही है? तो b कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, देख लेते क्या आएगा। अब जो इन दोनों में सेम है वो कैंसिल कर दो। 2 सेम है, हाँ सही, अब तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 सेम है, 4 सेम है, 6 सेम है, 8 सेम है, 10 सेम है, 12 सेम है, 14 सेम है, 16 सेम है, 18 सेम है, 20 सेम है। अब जो सिर्फ u में बच गया वो लिख लो। जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे भी करेंगे। मैथ में ये चीज़ अच्छी है, जो एक जगह पे करते हैं वही काम दूसरी जगह पे भी सेम हो रहा होता है। तो क्या बचा? 1, जो बच गए वो लिख लो। 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। देखो 1 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब सेम नंबर जो है वो लिखना है, मतलब सॉरी यूनियन करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया, उसका यूनियन कर लेना बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला? ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला? ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों को सेम साथ लिख लो। ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसका यूनियन ले लेंगे किसके साथ? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला आपने? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले यूनियन लेना सिखाया था, सबसे पहले हमने यूनियन ही लिया था इस सवाल के अंदर, डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर। अब यूनियन में क्या होगा?
जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लिख लोगे आप पहले। सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? 1 है, तो 1 लिख लो। 1 के बाद कौन सा है? देखो दोनों में से किसी में भी हो लिख लो। 1 इधर है, इधर नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये यूनियन ले रहे हो आप, इंटरसेक्शन नहीं ले रहे कि सेम होना चाहिए, नहीं। यूनियन में क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा चाहे इधर हो या इधर हो, आप लिख लो। 1 है, लिख लिया। 2 मौजूद है, लिख लिया, देखो यहाँ मौजूद है। उसके बाद 3 यहाँ मौजूद है। इसी तरह से आपके पास हर नंबर मौजूद है। 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8। फिर समझाता हूँ, देखो जो सबसे छोटा नंबर हो वो लिख लो। 1 लिख लिया। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 यहाँ पर है तो भी लिख लो। 3 यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम ऑर्डर बना लेते हैं, यानी सबसे छोटा नंबर और जो सारे नंबर होते हैं वो एक साथ करके लिख लेते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आज तो वो बच्चों की तरह जो काउंटिंग नहीं होती, बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग, वो कर ली हमने। अब देखो ये था हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये था हमारे राइट हैंड साइड का आंसर। देखो दोनों सेम आए? जी सर एग्जैक्ट सेम आए। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को, राइट हैंड साइड के आंसर को। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19। तो देखो दोनों साइड के आंसर सेम आ गए। जो आंसर राइट हैंड साइड पर आया है वही लेफ्ट हैंड साइड पर आया है। मतलब ये जो आंसर आपके पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आया है, नहीं यूनियन नहीं था, इंटरसेक्शन था, लिखते वक्त ना गलती कर देते हैं। सही है, बाकी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, बस ये छोटी सी गलती थी। जो आंसर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का आया है वही आंसर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आया है। इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ्ड हुआ है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड का आंसर है वही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आपके सामने पूरा सोल्यूशन भी मौजूद है, सारी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसे यहाँ पर यूनियन लिख दिया था, तो वो तो आपको समझ आ भी जाएगा ना, यहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन ही आना चाहिए ना नीचे। तो अब हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गए हैं, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो अब आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं साइड में हो गया हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी कुछ हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें कहा जा रहा है इफ़ ए। मैं क्वेश्चन उतारता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन उतारूंगा फिर आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। समझना, अभी मैं सबसेट समझाता हूं क्या होता है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। या ना मतलब यूनिवर्सल सेट वो होता है जो ए के एलिमेंट भी रखेगा और बी के एलिमेंट भी रखेगा। यानी यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे। तो यू तो यूनिवर्सल हो गया क्योंकि उसमें ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं, यहां भी आप देख सकते हो। और ए और बी क्या हो जाएंगे, सबसेट। किसके, यू के। क्यों के, देखो यूनिवर्सल सेट वो जिसमें ए के भी हैं, बी के भी हैं। सबसेट वो होगा क्योंकि देखो जो यू के एलिमेंट है वो ए के पास भी मौजूद है, तो इसलिए ए सबसेट कहलाएगा। सही है, यानी यू के कुछ एलिमेंट ए के पास मौजूद हैं इसलिए ए सबसेट कहलाएगा, और ए बी के एलिमेंट यू के पास मौजूद हैं इसलिए यू यूनिवर्सल कहलाएगा, यानी दोनों के एलिमेंट रखता है। अभी मैं इसे मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। यू प्रूफ देन प्रूफ द फॉलोइंग using using property
प्रॉपर्टीज। अब हमें कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो हम प्रूफ नीचे करके दिखाते हैं। ये सवाल पेपर में आ सकता है तो इसकी तैयारी करके जरूर जाना, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कह क्या रहे हैं। ठीक है, ये हमने भी मूव कर दिया। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है आपने, ये भी कुछ उसी तरह का है, डिमॉर्गन्स लॉ की तरह का, लेकिन थोड़ा सा आसान होगा। ए यू ए इंटरसेक्शन बी। देखो यूनियन आपको निकालना आता है, इंटरसेक्शन भी निकालना आता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास ए और बी के सेट कहाँ हैं। ए और बी के सेट कहाँ हैं, क्योंकि ए और बी के तो सेट हमें दिए हुए ही नहीं है। ए और बी के सेट भी तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ए और बी के सेट बना लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, सही, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3, छोटा लेंगे सेट, ठीक है, 4 5 6 7, ये आ गया मेरा यूनिवर्सल सेट। ये क्या आ गया, मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब ए का सेट लिखेंगे, फिर बी का। देखो यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ए के तमाम एलिमेंट मौजूद हो, और ए सबसेट होगा। सबसेट मतलब ए के अंदर यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो हम ये करते हैं कि जो ऑड नंबर है ना, जो यूनिवर्सल सेट से ऑड नंबर हैं वो ए में लिख लेते हैं। ये सेट नहीं बनाया, सेट के अंदर ये लगाना जरूरी है। देखो सबसेट में क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट ए में होंगे, तो जो ऑड नंबर है ना वो हम ए में लिख लेते हैं। 1 3 5 7, ये ऑड नंबर मैंने लिख लिया। अब बी में भी सबसेट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो 2 4 6, समझ में आया मैंने क्या किया। देखो U यूनिवर्सल सेट है, क्यों, क्योंकि A के भी तमाम एलिमेंट U में मौजूद हैं, B के भी तमाम एलिमेंट U में मौजूद हैं, और A को हमने सबसेट बोल दिया। क्यों, क्योंकि U के कुछ एलिमेंट, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट A में मौजूद हैं, और इसी तरह से U के कुछ एलिमेंट B में मौजूद हैं। तो जो U के ऑड नंबर हैं वो A में लिख दिए। फील आना चाहिए बच्चों कॉन्सेप्ट का, ठीक है। आप लोगों ने समझ के पढ़ना है, क्या करना है बच्चों, समझ के पढ़ना है। तो समझ के पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो U के इवन नंबर हैं वो B में मौजूद हैं, जो U के ऑड नंबर हैं वो A में मौजूद है, सही है। और A और B तो यूनिवर्सल में सारे मौजूद हैं, समझ गए बच्चों। अच्छा अब यहां भी वही काम करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। जरा प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बताओ। जी जी बिल्कुल बताओ बताओ, परेशान नहीं हो, बता दो, जो भी दिल में आ रहा बता दो। अच्छा तो थोड़ा सा हमारा मोबाइल जो है, मतलब हमारा कैमरा बंद हो रहा है, हम अपने कैमरे को साथ साथ चार्ज पे भी लगा देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द लेक्चर हमारा कैमरा साथ छोड़ जाए, क्योंकि कैमरे ने साथ नहीं छोड़ना हमारा बिल्कुल भी। चलो साथ ही साथ हमने अपने कैमरे को चार्ज पे भी लगा दिया। क्योंकि कैमरा हमारा बंद हो रहा था, चार्ज से थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस साइड पर आ गया हूँ। जितनी ज़्यादा वायरिंग होती है ना उतना ज़्यादा आपको काम करने में परेशानी होती है, जब भी कहते हैं वायरलेस कनेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा के सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या दी हुई है, सबसे पहले हम निकालते हैं, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया करो। तो पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन, दो साइड से ना दोनों सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आएगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना, समझ के पढ़ो। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सही देख लेते हैं कि मैंने सही उतारा है गलत उतारा है। हाँ सही उतारा है, कोई गलती नहीं है। सबसे पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो चीज सेम होगी बस वही लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्या ए और बी में कुछ सेम है, नहीं। ए के पास 1 है, बी के पास नहीं है, और ए के पास 3 है तो बी के पास नहीं है, ए के पास भी 5 है तो बी के पास नहीं है। तो यानी आंसर क्या आएगा, नल सेट, कुछ भी सेम नहीं आ रहा। अब हमारे पास इंटरसेक्शन तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, ए के साथ यूनियन करेंगे, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, अब जरा ए के साथ ए के एलिमेंट बताओ, 1 3 5 7, और यूनियन कर देंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला, देखो नल सेट निकाला है ना। अब देखो यूनियन में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है ना, 1। अब देखो यहां तो कुछ मौजूद ही नहीं है, तो यहां से कोई भी एलिमेंट, देखो ऐसा नहीं होगा कि अगर नल सेट है और मैं यूनियन कर रहा हूं ए के साथ तो 0 हो जाएगा, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यूनियन हो रहा है, वो मल्टीप्लाई में 0 होता है। आपके दिमाग में आ सकता है ये सवाल, इसलिए जवाब दे रहा हूं। तो जो भी एलिमेंट है ए के वो हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना सबसे छोटा नंबर देखो, उसके बाद 2 आना चाहिए ना, 1 के बाद 2, लेकिन 2 तो है ही नहीं, तो इसलिए 2 नहीं लिख सकते। 2 होना भी तो चाहिए ना इन दोनों में, 3 है तो 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब 6 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 है ही नहीं, तो इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया, सही है। अब हम इसी तरह सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। टेक राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा, अभी तक यूनिवर्सल सेट यूज नहीं हुआ, तो वो आगे यूज होगा, तो आगे जब यूज होगा तो मैं यूज कर लूंगा। अच्छा 1 मिनट जरा रुको, सही है, सही करने कोई मसला नहीं है। 1 3 5, ऑड नंबर हमने इसके उठा के इसमें लिख लिए, और इवन नंबर हमने इसमें उठा के इसके लिख लिए। अच्छा, आप चाहो तो इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अपने तरफ से लिया है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बी सॉल्व, क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। अब ए यूनियन बी, ए क्या है, यूनियन है ना, हाँ यूनियन है। ए क्या है, ए है आपके पास 1 3 5 7, और यूनियन करना है बी के साथ, बी क्या है 2 4 6। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, यूनियन है तो सबसे पहले छोटा नंबर लिख लो 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, देखो 2 यहाँ है तो लिख लो, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 7 भी है, ठीक है, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अब इसका करते हैं इंटरसेक्शन, किसके साथ, ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए क्या मौजूद है आपके पास, 1 3 5 7। अब इंटरसेक्शन किसके साथ होगा इसका,
ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपने क्या निकाला, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो जो सेम है सिर्फ वही लिखे जाएंगे, सही है। देखो जो सेम है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो जो सेम है सिर्फ वही लिखेंगे। ए में ये ए है, देखो ये रहा ए, और ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7। अब जो सेम है बस वही लिखेंगे। वन वन सेम है, लिख लो। 2 यहां पर नहीं है, यहां पर है तो नहीं लिख सकते। 3 3 लिख लो। 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां है, नहीं लिख सकते, दोनों में होने चाहिए। 5 यहां पर है और यहां पर भी है तो लिख लो। 6 यहां पर नहीं है, यहां पर है, नहीं लिख सकते। 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लिख लो। देखो जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही आंसर राइट हैंड साइड का आ गया, तो आप क्या लिखोगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड, या हैंड्स प्रूफ्ड, जैसा लिखना चाहो वर्डिंग आपकी मर्जी से होती है, उस पर कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, आप सेट को ऐसे भी बना सकते हो, सेट को ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास ना दूसरी उसमें ऐसे बना हुआ है। आप अपने पास से भी एक प्रैक्टिस करो। 1 3 5, ठीक है, और बी की वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कर लो। इससे आप खुद करने की कोशिश करो। देखो जो मैंने तरीका करा है वो भी ठीक है, मेरे तरीके से करो। अपने पास से भी सेट अपने पास से बना सकते हो आप। बस यूनिवर्सल सेट लेना, यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट ए में ले लेना, कुछ एलिमेंट बी में ले लेना, और फिर सॉल्व करना। तो जो राइट हैंड साइड पर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सही है, समझ में आया? देखो मैंने बहुत डिटेल में करा दिया, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। जो राइट हैंड साइड पे वो लेफ्ट हैंड साइड पर आया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, अब हम एक और करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाले एलिमेंट रख के करेंगे, देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। क्योंकि देखो एलिमेंट चेंज करके भी तो देखते हैं ना कि हम काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या पता हम काम गलत कर जाए, है ना? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का होगा आपका, थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, थोड़ा सा है बस, ज़्यादा नहीं। पार्ट 2, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन है अगला। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस चीज़ को सॉल्व करो और इतनी बड़ी चीज़ को सॉल्व करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब आओ करके देखते हैं। ये हमारी ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। लिखते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाकर अपने मैथ को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हमारा इस तरफ चला गया, थोड़ा सा गेम उस तरफ चला गया, थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर लेते हैं कैमरे को, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको इग्नोर मिस हो जाए। थोड़ा सा हमारा अच्छा, वो मैंने मोबाइल माउंट किया है ना, तो इस वजह से वो ऐसा हुआ होगा। सही है, अब सही नज़र आ रहा होगा, है ना? ठीक है। व्यू एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर व्यू एंगल ही आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको कैसे समझ में आएगी कि क्या काम करना है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, हम तो आगे के ऊपर बात कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। ए क्या दिया हुआ है आपको, ए का सेट क्या दिया हुआ है,
1 2 नहीं 1 3 5, ये ए का सेट है। यू का सेट आपको क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, सही है। तो ए यूनियन बी कर लेते हैं। अब यूनियन में क्या करते हैं, जो चीज़ सेम हो वो लिख लेते हैं, मतलब सॉरी सबसे छोटी चीज़ लिखते हैं, उसके बाद क्या आना चाहिए 2, 1 के बाद 2 ना, देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दोनों में होना सेम नहीं है, एक में भी होगा तो भी चलेगा, 6 नहीं है, देखो ना इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 गो, देखा ना 1 2 3 4 5 गो। बचपन में खेला होगा खूब आप लोगों ने, बल्कि अभी भी बच्चे ही हैं, अभी भी खेलते होंगे आप लोग। अच्छा, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? ए का यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। परेशान नहीं होना, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले ले लेते हैं ब्रैकेट, फर्स्ट बी सॉल्व। क्या सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो मुझे पता ही नहीं है, ब्रैकेट सॉल्व करने में ए कॉम्प्लीमेंट पता करना पड़ेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या? यू माइनस ए। तो यू क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस कर दो किससे? ए से। ए क्या दिया हुआ है? 1 3 5, 1 से 1 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 5 से 5 कैंसल। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है आपके पास? 2 4 6 7, 2 4 6 7। एक और बार देखते हैं, 2 4 6 7। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन हमें पता क्या करना था? हमें तो ये पता करना था ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगेन चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब आप निकाल चुके हो, 2 4 6 7। इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? बी के साथ। बी क्या है? 1 2 3 4 5। 5 को थोड़ा सा प्यारा सा और साफ सुथरा सा बनाएंगे। अच्छा, अब इंटरसेक्शन में क्या जो सेम होता है वो लेते हैं। 2 सेम है तो ले लो, 4 सेम है ले लो, 6 सेम है नहीं, देखो यहाँ नहीं है ना, 5 भी सेम नहीं है, देखो सिर्फ 3 चीज़ें सेम आ रही है, 2 4, बस 2 सेम आ रहा है, 2 4 6 नहीं है तो हम नहीं ले सकते। अब हम क्या करना चाहते हैं? ए, अच्छा अब हमें क्या पता करना है? तो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ चुका है, बी आ चुका है। अब हम क्या पता करेंगे? अब हम पता करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू बी। अब ए यूनियन, ए क्या है? 1 3 5। अच्छा, अब यू, अब आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हो, वो ये रहा, ब्रैकेट कर देता हूं ताकि नजर आ जाए, 2 और 4। अच्छा, अब यूनियन में क्या करते हैं? जो सेम होता है वो लिखते हैं, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है? 1। उसके बाद क्या है? 2। 2 दोनों में से किसी में है, इसमें है तो लिख सकते हैं। 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। सही है भाइयों बहनों? कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो या बुरी लगी हो? कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ ना आया हो या बुरा लगा हो, क्योंकि ये था थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, हमने इसे हलवा क्वेश्चन बना दिया। तो ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात समझ आई आपको? ठीक है, तो चलो भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को अपने पास लेकर आना है, कॉन्सेप्ट का फील लेना है आपने। कॉन्सेप्ट का अगर फील आ गया तो फिर आपको ये बात सारी समझ आ जाएंगी।
सही है। तो देखो जो आंसर राइट हैंड साइड पर आया था, राइट हैंड साइड का ये आंसर ये आया था ना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना हमारी, क्या आया था 1 2 3 4 5, वहाँ भी क्या आया 1 2 3 4 5। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये सवाल भी हो गया। अच्छा अब इसी चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे और 3 प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, कहने से ज़्यादा समझाने में फ़ायदा है। अच्छा राइट एंड इक्विवेलेंट सेट एंड improper subset and 3 proper subsets। क्वेश्चन आपके सामने उतार रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये वही क्वेश्चन है जो शुरू में मैंने चलाए थे, उन्हीं के आंसर करा रहा हूँ। एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक सेट लिख देता हूँ P, उसी में से हमने लिखना है सारे ये काम, सही है। अब क्वेश्चन अब मिटा देता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले तो हमारा जो सेट है वो है P, A E I O U। ये क्या है A E I O U? नथिंग इज जस्ट अ वॉवेल। ये वॉवेल है आपके पास, है ना, वॉवेल है ना आपके पास, A E I O U, A E I O U ये वॉवेल्स होते हैं। अब इस वॉवेल्स में से हम लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा सेट कहलाएगा, ये जो ए बी सी डी होता है ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ए बी सी डी ई ये आपका इक्विवेलेंट सेट हो गया, सही है। अब लिखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सेट्स ऑफ वोवेल, इस तरह से लिखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब लिखते हैं 3 प्रॉपर, 3 प्रॉपर यानी इसको तोड़ तोड़ के लिख लेंगे, प्रॉपर सबसेट कि मैंने लिख लिया ए ई, मतलब इस 3 प्रॉपर से मुराद है कि 2 2 करके लिख लेते हैं तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ए ई सही है, ये एक साइड हो गया, 3 बोले ना, ई यू क्योंकि ई को दोबारा लिखना पड़ेगा वरना दूसरा सेट नहीं बन पाएगा, आई ओ, सही है। ये क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गया, ये इम्प्रॉपर सेट हो गया, ये 3 प्रॉपर सबसेट हो गए, सही है। अब इसी तरह से ना एक और भी दिया हुआ है वो भी करते हैं। क्यू दिया हुआ है, एक्स एक्स बिलोंग टू इंटीजर -2, सॉरी -2, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। अब मैं इसे समझाता हूं कि इसे करना कैसे है। अब आप लोगों का एक टास्क है कि आप चेक करके बताओ
कि ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है या ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है या टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, ये आप चेक करके बताओ। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है आपके पास x है, x। अब वो x कहां से होगा, यहां देखना, इसको पढ़ना सीखो। कह रहा है आपके पास एलिमेंट में x होगा, सही है। अब ये x होगा क्या, ये z का मतलब होता है इंटीजर, 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 इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, नेगेटिव में भी आ सकता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इंटीजर तो बहुत सारे, इनफाइनाइट है इंटीजर तो। अब इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, इंटीजर जो है वो -2 से शुरू होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है -2 से बड़ा, लेकिन अगर ये भी आ जाए तो इसका मतलब है -2 भी ले लो, इक्वल भी कह रहा है। तो यानी -2 से शुरू होंगे, -2 के बाद क्या आता है, -1, फिर 0, फिर 1 और 2 तक जाएंगे, 2 से छोटा होना चाहिए। यानी जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी। और ये साइन लगा दिया इन्होंने, देखो अगर वो सिर्फ ये लगाते ना, इसका मतलब होता बड़ी होगी, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी लो। तो -2 से बड़ा नंबर क्या होता है, -1, है ना। माइनस में तो नंबर पीछे की तरफ बड़ा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल -20 बड़ा नंबर है या -10 बड़ा नंबर है, -10 बड़ा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव में हिसाब उल्टा हो जाता है। तो x की वैल्यू -2 लो, -1 लो और 2 से छोटी लेना, और 2 भी ले सकते हो। तो इस तरह ये सेट बन गया। अब इससे भी वही काम करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से जैसे वहां लिखा था ना ABCD, इसी तरह 1 2 3 4 5, ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इम्प्रॉपर सेट निकालेंगे, इम्प्रॉपर सेट्स, लेकिन सबसेट निकालेंगे, सबसेट। तो -2 -1 0 और 1 और 2, देखो ये मैंने पहले ही निकाल के आपको दे दिया था, सही है। उसके बाद हम निकालेंगे 3 प्रॉपर सबसेट। 3 प्रॉपर कैसे निकालेंगे, दो दो में तोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे, सही है। 3 प्रॉपर सबसेट्स, शाबाश। -1 और 0, +1 और +2, एंड 0 और 2, सही है। -1 और 0, +1 और +2 और 0 1, समझ में आ गया। इसको पढ़ना भी सिखा दिया मैंने और इन्हें सॉल्व करा दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 18, यानी जो कि आपका चैप्टर नंबर बेसिकली 2 होगा, लेकिन वैसे ये 18 कहलाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा, तो जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चल रहे होंगे, जो इस साल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो बराबर में। वन SOLVE सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि चैप्टर नंबर हमारा शुरू हो रहा है अब 18, जो कि है वेरिएशन, वेरिएशंस। सवाल क्या है, SOLVE सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं, बाय
यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिवीजन, नहीं डिविडेंट थ्योरम। सवाल क्या दिया हुआ है? पार्ट 1 सन 2026 में मैं कल से ये आ चुका है, पास पेपर में तो ये आ चुका है। थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो x + 5, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है। x - 5 = 1/10, x + 5 + x - 5, ये है आपके पास थ्योरम। अच्छा याद रखना, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, या प्लस है या माइनस है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं ज़बरदस्ती में। ठीक है, तो चलो इस थ्योरम को शुरू करते हैं और फिर इसे लिखते हैं। A B C D। अच्छा देखो, थ्योरम समझ लो, थ्योरम क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम कौन सा दिया हुआ है? कॉम्पोनेंडो डिवी। देखो आपने बस क्या याद रखना है, ये थ्योरम याद रखना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाकी सारी चीजें आपके लिए खुद ही आसान हो जाएंगी। देखो थ्योरम आपके पास है, ये थ्योरम आपके पास क्या होता है कि a + b डिवाइडेड बाय a - b = c + d और c - d। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये थ्योरम है, ये याद रखना है हमेशा। अब मुझे एक बात बताओ, a b c d मेरे भाइयों मेरे बहनों कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? परेशान हो गया हूं, कहां से लाऊं, क्या करूं? आप भी परेशान हो गए होगे ना। चलो परेशान ना हो, मैं बताता हूं कहां से लाओगे। ये वाली जो वैल्यू है याद रखना, इसको, इस थ्योरम को ना ऐसे भी लिखते हैं, a/b = c/d। इस थ्योरम को ऐसे भी लिखा जाता है, a/b = c/d। आपने तो बस ये वाली चीज सॉल्व करनी है और ये वाली चीज हमेशा याद रखनी है, सही है। अब देखो ये वाली जो चीज है वो a है। a क्या है आपके पास? यहां लिख रहा हूं, ये वाली जो पूरी चीज है वो a है। तो a क्या हो गया आपके पास? x + 5 - √x - 5। b क्या हो गया आपके पास? ये वाली देखो ना, a b, यानी ये वाली चीज a है, ये वाली चीज b है, तो b क्या हो गया? x + 5 + x - 5, सही है। c क्या हो गया? ये वाली चीज c है, तो 1 हो गया। d क्या हो गया? ये वाली चीज d है, a b c d मिल गया। अब जब मिल गया है तो इस थ्योरम में पुट करो और आंसर निकाल के अपनी जिंदगी को इतना आसान कर लो कि कोई बात ही मसले वाली ना हो। जिंदगी आसान करो ना, आ जाओ जिंदगी आसान करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आप अक्सर हमेशा कहता हूँ भाई पढ़ लो जिंदगी आसान हो जाएगी, तो आ जाओ जिंदगी आसान करते हैं। अब ए क्या है मेरे बच्चों? यहां पुट करना है, मेरे प्यारे बच्चों यहां पुट करना है। ए क्या है? ए बताओ। ए है सर हमारे पास x + 5 - x - 5, ये आपका ए आ गया। ए क्या था? x + 5 - x - 5। अब बी क्या है? बी है आपके पास x + 5 + x - 5। ये बी आ गया, ये ए आ गया और प्लस फिर बी आ गया। अब सी क्या है? 1 + 10। सी क्या है? 1। सी क्या है? 1। डी क्या है? 10। अगला स्टेप, अब क्या करना है? दोबारा पुट करना है ए और बी माइनस के साथ। x + 5 माइनस, ये ए आ गया आपके पास अगेन, x - 5 माइनस x + 5 + x - 5। देखो ये a आ गया, ये b आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया।
अब बस सिंपल मैथ लगाते हैं और दोबारा नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10, क्या है 1 माइनस 10, ए और बी, सी और डी, सी क्या है 1 माइनस और डी क्या है 10, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 11 और माइनस 9। ठीक है, इसे सॉल्व करा तो ये आएगा। अच्छा, x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस माइनस हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऊपर की साइन चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारे प्लस में थे। सही है, देखो माइनस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, एक मिनट, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो रहा है, प्लस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 माइनस के स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। सही है, इसी तरह से माइनस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 प्लस के स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, 11 और माइनस 9, माइनस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 माइनस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस 5 एक्स माइनस 5 स्क्वायर रूट 11 अपॉन 9। क्या फर्दर सॉल्व हो सकता है सवाल? फर्दर सॉल्व हो सकता है। इतना कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 11 अपॉन 9। इससे आगे ये सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बस यहीं छोड़ देते हैं। तो होल रेडिकल x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 इक्वल टू 11 अपॉन 9 हमारा फाइनल आंसर है। कोई परेशानी, टेंशन, बात बुरी लगी हो? ऐसी कोई बात मैं करता भी नहीं हूँ अमूमन, जो बुरी लगे लग सकती है भाई बुरी बात, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मैंने अच्छी तरीके से आपको सवाल कराया। अच्छा, आगे भी सॉल्व होगा, आगे भी सॉल्व होगा, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह, आगे भी सॉल्व होगा। स्क्वायर ले लेते ना, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या लिखते हैं, टेक SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, फिर मजीद आगे भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोल दिया था नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा था। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा जगाने के लिए कह देते हैं। अक्सर बच्चे लाइव क्लास में, वैसे लाइव क्लास में बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, मैंने नोट किया है, सॉरी रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि वो अपनी मर्जी से देख रहे होते हैं ना, तो फिर एक्टिव होकर देखते हैं। तो भाई स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 121 और 81। सही है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 81 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, इस x माइनस 5 को 121 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है, देखो 81 x प्लस 5 और 121 x माइनस 5। अच्छा, 81x प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई करा दो 81 से, तो 5 मल्टीप्लाई 81 तो 400 आ जाएगा, और 121x माइनस 121 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 121 को मल्टीप्लाई बाय 5 तो 605 आ गया। सही है, अब 81 को वहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, 100 प्लस 5, देखो 400 और वहाँ तक माइनस 605, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ये 121x माइनस 81 यहाँ है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 81x। ठीक है, अब बस कैलकुलेटर का उठा के इस्तेमाल कर लो, 400
प्लस ये तो 1004 आएगा, वैसे ही समझ आ रहा है। 1004 नहीं 1005, क्योंकि ये 4 है ना। एक मिनट देख लेते हैं कि 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ सही है। 1005 इक्वल टू 1 मिनट, क्या 81 को हमने सही मल्टीप्लाई नहीं कराया? 81 मल्टीप्लाई बाय 5, 81 मल्टीप्लाई बाय 5 400 नहीं होता, 405 होता है। सही है, इसको ठीक कर लेना। तो अब ये आएगा 1010 आएगा। सही है। तो छोटा सा एक एरर हो गया था कि 81 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 405। ठीक है, तो 405 आ गया, तो 405 605 तो 1010। सही है। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 1 to 1 माइनस 81, तो ये आएगा 40x। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1010 और 40, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू आएगी 101 डिवाइडेड बाय 4, 101 डिवाइडेड बाय 4। क्या सही आया या गलत आया? हाँ बिल्कुल सही आया। तो ये आपका फाइनल आंसर था, 101 डिवाइडेड बाय 4, 101 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर था। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था सवाल। सवाल ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं, बस समझने वाली बात थी। अगर समझ आ गया तो ईजीएस्ट क्वेश्चन था। अच्छा, अब जो है वो इसके आगे का सवाल करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो हम सवाल करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और आई थिंक ये 23 के बाद भी आया था, 23 के बाद शायद 25-26 में भी ये आ चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करना, ये सीधा सीधा बोर्ड का क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी कराया वो भी, दोनों, इन्हें आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, वरना ये पेपर में आ जाएंगे एज इट इज उठकर, और आपको बड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि आपको पता है मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो आपने इन्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते। इफ ए इक्वल टू सी डी, देखो इसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूं, सवाल उतार लूं फिर मैं आपको सीधे बताता हूं। एफ देन शो डेथ। अच्छा, पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, ए की पावर 4 बी की पावर स्क्वायर ए की पावर 2 ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 4 एफ बी की पावर 6 प्लस बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी की पावर 4। ये आपका सवाल है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, ए की पावर 4 बी का स्क्वायर ई प्लस ए का स्क्वायर ई का स्क्वायर माइनस ई की पावर 4। सही है, सही किया। अब देखो सवाल आसान है, बस लॉजिक है और मैजिक है। एक बार लॉजिक समझ लो फिर मैजिक ही मैजिक होगा आपके लिए। अब देखो लॉजिक क्या है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, मतलब हेयर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये सब बराबर है। रेशो को अगर खोल के लिखोगे तो इस तरह लिख सकते हो। अब इसको मैं ले लेता हूं इक्वल टू के। सही है,
ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ इक्वल टू के। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू के है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना, ठीक बात कर रहा हूँ। सी अपॉन डी इक्वल टू के है, ई अपॉन एफ इक्वल टू के है, सही है। अब क्या करो, ए को इधर रहने दो, बी को के के साथ ले जाओ, बी के हो जाएगा, डी के हो जाएगा या के डी हो जाएगा, डी के सही रहेगा। ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा, सही है। अब ये जो आपने निकाला है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया ना, पुट ए सी ई, बस ए और सी और ई पुट करना और कुछ नहीं पुट करना, इन इक्वेशन 1 या ए कह लो 1 कह लो, जो पता लगे। तो अब क्या है, ए की पावर क्या है, बी के पावर क्या है 4। जहां जहां ए है, जहां जहां सी है, जहां जहां ई है, वहां ये पुट करो, सही है। बी की जगह कुछ पुट नहीं करना, बी की पावर 2 प्लस ए क्या है बी के, और अब स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ई क्या है डी के और स्क्वायर आ जाएगा। देखो ए की जगह पुट कर दिया बी के, क्योंकि ए बी के बराबर था, और बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ए की जगह क्या आ गया बी के, ई की जगह क्या आ गया डी के, क्योंकि सॉरी ई किसके बराबर था एफ के। अच्छा वो देख लिया। अच्छा इसके बाद माइनस ई, ई किसके बराबर है एफ के। अच्छा यहां भी पुट कर दो, ए की जगह क्या आ जाएगा बी के, पावर क्या है 4, और बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह कुछ नहीं आएगा, बी की जगह बी ही आएगा, क्योंकि बी को हमने बराबर नहीं लिया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में पुट करो, बी की पावर 6 एज इट इज रहने दो, प्लस बी की पावर स्क्वायर और एफ। देखो एफ और बी तो किसी चीज के बराबर नहीं लिया ना हमने, तो उसको तो एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर 4, बी की पावर 4, के की पावर 4 और बी का स्क्वायर। देखो बी की पावर 4, के की पावर 4, बी का स्क्वायर, प्लस बी की पावर 2, के की पावर 2। अच्छा उसके बाद एफ का स्क्वायर, के का स्क्वायर, उसके बाद एफ की पावर 4, के की पावर 4 और एफ पर एफ एज इट इज है एफ। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं किया, अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करा रहा हूं। b की पावर 4, k की पावर 4 और नीचे भी b की पावर 4 है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, b की पावर 6 प्लस b का स्क्वायर, f का स्क्वायर माइनस f की पावर 5। सही, यहां तक समझ आ गया? अब क्या करो, अब सिंप्लीफाई कर दो, b की पावर 6, k की पावर 4 प्लस आई थिंक यहां पर कहीं हम कोई गलती तो नहीं, हाँ सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं कर रहा है। b की पावर 2, k की पावर 4 हो जाएगी। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। बेसिस सेम हो, ये रूल याद है ना, बेसिस अगर सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, बेस को एक बार लिख लेते हैं, ये k बेस है और ये k क्या है बेस है और ये क्या पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा b और k की पावर 4 और f का स्क्वायर माइनस f की पावर 5। देखो यहां भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, k की पावर 4, ये b के स्क्वायर से b का स्क्वायर कैंसिल कर दो, k की पावर 4 अच्छा उतारते वक्त बड़ा ध्यान रखना कि गलती ना हो कहीं भी। सही है, तो b की पावर 4 b की पावर 4 से कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर क्या कॉमन है, k की पावर 4, k की पावर 4, k की पावर 4 कॉमन निकाल लो, k की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, तो b की पावर 6 प्लस b की पावर 2, f की पावर 2 माइनस f की पावर 5, ये बचा
और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ आ रही है। तो क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ना, b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5, ये पावर स्क्वायर नहीं है, 5 है। सही, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम है, माइनस प्लस पावर वगैरह सब। तो क्या बचा, k की पावर 4 इक्वल टू k की पावर 4। चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, या इसको कैंसिल कर 1 इक्वल टू 1 कर दो, यहाँ पर आंसर छोड़ दो। आंसर अगर ये करते हो तो 5 में से 5 नंबर कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो चीज़ आपके पास वहाँ पर आई वही चीज़ आपके पास वहाँ पर दूसरी तरफ भी आ गई, तो आपका आंसर सेम आ रहा है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, सॉरी इसको ले लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया k की पावर 4, और ये पूरे को सॉल्व करके k की पावर 4 आया ना, और इसको एज इट इज लिख लो, a की पावर 4 और b की पावर 4। अब k इज इक्वल टू a और b, 4 है, 4 को कॉमन निकाल लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू a अपॉन b। ये भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो अपना जवाब, इस तरह भी अपना जवाब से छोड़ सकते हो कि k इक्वल टू a अपॉन b। अगर वो ये पूछ ले ना फाइंड k, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो कि k जो है वो आपके पास a अपॉन b है। अब देखो फिर समझ लो, देखो ये पूरा चीज़ सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, k आ रहा है ना, तो यानी ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, k की पावर 4। तो k की पावर 4, a4 और b4, तो फिर इसको पावर को कॉमन निकालो, ये इस तरह हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने करा, वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ये वाला तरीका भी बुक में या नोट्स में दिया हुआ था, तो मैंने ये भी शो करा दिया। मैंने कहा कहीं बच्चों को प्रॉब्लम ना आए आगे जाके कि वो बोलेंगे सर ये तो हमें इस तरह नहीं पढ़ाया गया था, हम तो k की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप k की वैल्यू भी निकाल लोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके से होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद वो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। अच्छा, ये सेम रहेगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है हमारा, बल्कि लास्ट ही होगा क्योंकि फिर उसके बाद के तो क्वेश्चन अगली वीडियो में ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, सवाल है जिसका जवाब भी होगा ए सी अपॉन बी डी इक्वल टू सी ई अपॉन डी एफ इक्वल टू ई ए अपॉन एफ बी इक्वल टू नहीं है बल्कि ये तो प्लस है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। अच्छा, सेम तरीके से होगा जैसे पहले किया। क्या दिया हुआ ये हमें, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू के, यही दिया हुआ है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी इक्वल टू के, सी अपॉन डी इक्वल टू के,
E अपॉन एफ इक्वल टू के, उधर ले जाओ A इक्वल टू बी के, C इक्वल टू डी के, E इक्वल टू एफ के। सही है। कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट करना है जैसे पहले पुट किया था। लेकिन देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बहुत बड़ी बड़ी है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुट ए सी ई इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इन, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पुट ए सी ई इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो ए क्या दिया हुआ है? बी के, और बी और डी तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि बी और डी तो कुछ दिया हुआ नहीं है हमें। सही है, तो जस्ट ए और सी दिया हुआ है, प्लस ई क्या दिया हुआ है? सी क्या दिया हुआ है? डी के। सही। अच्छा, यहां पर हमने सही पुट नहीं किया, एक और चीज पुट होगी। यहां पर आ गया ए की जगह क्या आ गया? बी के। अच्छा, उसके बाद सी की जगह पे क्या आ जाएगा? डी के। अच्छा, सी की जगह क्या आ गया? डी के। ई की जगह क्या आ गया? एफ के, डी एफ। सही है। ई की जगह पर क्या आ गया? एफ के। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? बी के। देखो ना, ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, और डिनोमिनेटर में जो है वो तो एज इट इज रहेगा एफ बी। देखो एफ और बी की जगह कुछ क्यों नहीं पुट कर रहा? क्योंकि एफ और बी हमने किसी चीज के बराबर नहीं लिए हुए, इसीलिए। अच्छा देखो, बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, के मल्टीप्लाई बाय के, के स्क्वायर नहीं, मतलब बेसिस सेम पावर ऐड। देखो के और के जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये बेस है, ये पावर है 1, तो क्या हो जाएगा? के 1 प्लस 1, तो के का स्क्वायर। ठीक है, तो के का स्क्वायर और के का स्क्वायर, तो फाइनल जवाब क्या आ रहा है आपके पास? 3k का स्क्वायर। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो क्या आया? 3k का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगेन वही वर्डिंग लिखेंगे, पुट ए बी ई, नहीं ए सी ई इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। ए क्या दिया हुआ है? बी के और बी का स्क्वायर। सही है। सी क्या दिया हुआ है? देखो सी ये लिखा हुआ ना, डी के, और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। यहां हो जाता हूं ताकि आपको नजर आए, डी का स्क्वायर। ई क्या दिया हुआ है? एफ के, और एफ का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब लिखते हैं बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, के का स्क्वायर, बी बी, डी डी, एफ एफ, के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3k का स्क्वायर। क्या आ गया? 3k का स्क्वायर। देखो अब जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया? दोनों प्रूफ हो गई। तो यही हमारा फाइनल आंसर था। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया वही राइट हैंड साइड पे आ गया, दोनों साइडें क्या हो गई? प्रूफ हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सन 2023 के एग्जाम में आ चुका है। एक मिनट, हाँ ये 23 के एग्जाम में आया, और उसके बाद भी आया था।
लेकिन वैसे 23 के एग्ज़ाम में तो कन्फर्म है। तो देखा आपने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिस ना करो। प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर कर जाओगे, इन चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। अब इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 से कराऊंगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन 1 किया और फिर 2 किया और एक पूरा चैप्टर करा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।